हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट से जो भी नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि इस चैनल पर हम देते हैं क्लास 10 से रिलेटेड और इंटर साइंस जो भी या आर्ट्स जो भी पढ़ना है आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आप लोगों को केवल सुनना है, बाकी का काम हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव अध्याय 9 है हिंदी क्लास 10 के लिए, ठीक है, और बाकी किसी को फ़ायदा इससे नहीं होगा। तो क्लास 10 का है जो वो ध्यान से सुने। अभिनव एक क्या है? तो ललित रचना है। कौन सी विधा है? ललित रचना। अगला, अभिनव में क्या था? जी हाँ, अभिनव में क्या था? तो वो पोप की राजधानी थी, ठीक है। अगला है, कार्थूसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता था किस पर? मौन में, ठीक है। मौन माना शांति व्यवस्था में वे यानी ईसाई धर्म जो है वह शांति व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है? जी हाँ, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है? वो है पुराने को नया करना। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? पुराने को नया करना। अगला है, थोड़ी सी जगह। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? तो ये है अशोक वाजपेयी की, ठीक है। थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। और हाँ दोस्त, आपको इंग्लिश भी सीखना एकदम बेस्ट, एकदम आज सीखे कल बोलने के लिए, तो फटाफट जाके वीडियो लिस्ट में पड़ा स्पोकन इंग्लिश, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला है, प्रतीक्षा करता है पत्थर। जी हाँ, प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग कर्म हर वर्ष कहाँ होता था? जी हाँ, हर वर्ष कहाँ होता था? तो इसका राइट आंसर है अभिनव। अभिनव एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही यानी कि आश्चर्यजनक यानी कि जनक चीज़ है। आप लोग जाके अगर मौका मिले तो आप लोग घूमिएगा, ठीक है। अगला, अभिनव फ्रांस का एक क्या है? फ्रांस का एक वो कला केंद्र है। किसका केंद्र है? कला का केंद्र है, ठीक है। अगला, अभिनव कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्त, अभिनव कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी फ्रांस में। अगला है, रोम नदी। जी हाँ, रोम नदी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। रोम नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव के रचनाकार कौन है? जी हाँ, अभिनव पाठ के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला है, विलनव ल अभिनव का अर्थ क्या होता है? यानी कि विलनव ल अभिनव का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अभिनव का नया गांव, ठीक है। ये क्या है? अभिनव का नया गांव। उसके बाद है, ला सतरुज क्या है? जी हाँ, सही सुन रहे हैं, ला सतरुज क्या है? तो ला सतरुज क्या आप लोगों को मालूम है? ला सतरुज जो है वह एक मठ है। मठ माना एक संस्था है, एक समूह है। और किसका संस्था या समूह है? तो इसका राइट आंसर होगा ईसाई मठ। यानी कि ला सतरुज क्या है? ईसाई मठ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंद्रे बेंत्रा क्या है? जी हाँ, आंद्रे बेंत्रा क्या है? तो आंद्रे बेंत्रा कवि है, ठीक है। कौन है? कवि है। अगला है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? जी हाँ, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा वेदांत दर्शन से, ठीक है, वेदांत दर्शन से। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, जारशाही में क्या थी? जारशाही कहाँ में थी? जी हाँ, जारशाही यानी कि जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ठीक है। तो वही जारशाही कहाँ में थी, यानी कहाँ का ये शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ रूस में। जी हाँ, सोवियत किसको कहते हैं? सोवियत संघ रूस को, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंद्रे बेत्रा, रेने शॉ और पाल एलुआर ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? ये तीनों कवि जो है, तीनों ने मिलकर 30 कविताओं का रचना किया था। जी हाँ, 30 कविताओं का। और अकेले अशोक वाजपेयी ने कितने दिन में कितने कविता लिखे, ये हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक टिके रहे थे। जी हाँ, कितने दिन तक वे वहाँ रहे थे? 19 दिन रहे थे। वो घूमने गए थे, लेकिन वो अपने कर्म को यानी अपने कर्तव्य और काम को नहीं छोड़े। 19 दिन रहने के बावजूद उन्होंने कितना कविता, कितना गद्य लिखा, जानेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? जी हाँ, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये एक यात्रा वृतांत है।
मतलब घूमने गया तो उसी का चर्चा है, तो यात्रा वृत्तांत है। अगला है पिकासो क्या थे? जी हाँ, पिकासो एक चित्रकार थे। कौन थे पिकासो? चित्रकार। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? जी हाँ, सही सुन रहे हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 16 जनवरी 1941 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। जी हाँ, कहाँ हुआ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। अगला अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर यानी 19 दिन, ध्यान दीजिएगा, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? जी हाँ, 19 दिन जो वे रहे थे, हम बताए थे ना, तो वो उन्होंने वहाँ रहकर कितने कविता और कितने गद्य लिखे मालूम है? 35 कविता, वो भी अकेले, याद रखिएगा, 35 कविता और 27 गद्य। अगला क्वेश्चन है ला मादामोजेल दाविन्यो किसकी कृति है? जी हाँ, ला मादामोजेल दाविन्यो किसकी कृति है? तो यह है पिकासो की। ठीक है, जो एक चित्रकार भी थे। अगला है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? यानी ला शत्रुज का जो एक ईसाई मठ था, ठीक है, उसका उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो उसका उपयोग 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक हुआ। ठीक है, शुरू से 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक हुआ। अगला क्वेश्चन है अभिनय में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27 गद्य, और यदि कविता की बात करें तो वो 35। अगला है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा क्या? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा? तो वो है अविन्यो। फ्रांस में ये बहुत ही अच्छा कला केंद्र था, घूमने योग्य स्थल था अविन्यो। अगला अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा, किस चीज़ का? ईसाई मठ का। ठीक है, अगला है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? जी हाँ, पिकासो एक ना चित्रकार थे, उन्होंने फिर भी एक रचना किया, तो उसका प्रसिद्ध रचना जो है उसका शीर्षक का नाम क्या है? तो वह है ला मादामोजेल दा अविन्यो, ला मादामोजेल दा अविन्यो। तो दोस्त अगला और अंतिम इस पार्ट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति क्या है? जी अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन कौन है? तो वो है ए और बी दोनों, यानी नदी के किनारे भी नदी है और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये दोनों रचना अशोक वाजपेयी के है। अगला इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? तो वो है पहचान पत्र का। पहचान एक पत्रिका था, उसी का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। अगला है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो वो है परमानंद वाजपेयी। जी हाँ, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? तो वो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ये पुरस्कार है कहाँ का? फ्रेंच का। ठीक है, यानी फ्रांस का। तो चलिए दोस्त, इतना ही आज। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे आप लोग भी और हम भी रेडी करके तैयार रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।